हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम आज इस वीडियो में जो बात करेंगे वो कृषि से संबंधित विधियां हैं। और ये जो मैंने स्क्रीन पे पर्सन आपके सामने लिए हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, तो आप भी अपने हाथों से इन सभी को लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम देखिए बात करते हैं। जो भी ये पर्सन है, ये परीक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि बार बार परीक्षाओं में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जैसे टैट एसएससी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस पर्सन है, जो आपके बार बार आते ही हैं परीक्षाओं में। तो चलिए हम देखते हैं कृषि से संबंधित विधियां है, कौन सा कृषि का संबंध किससे है। तो देखते हैं, पहला है आपका हमारे विटीकल्चर। एक विटीकल्चर होता है जिसका संबंध अंगूर का उत्पादन करने से होता है। फिर आपका दूसरा होता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर यानी कि आपका नाम से ही पता चल रहा है, मछली पालन की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, पीसी कल्चर कहलाती है। तीसरा आता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन से है। आपने देखा भी होगा, यदि इससे पहले भी कोई परीक्षा दी हो, आपने कोई भी एग्जाम हो का, ऑल कंपरेटिव एग्जाम का, तो उसमें सबसे ज़्यादा यदि पर्सन बनाई है तो एक तो आपको देखने को मिल ही जाता है, जैसे पीसी कल्चर हो गया। आगे भी मैं बताऊंगा आपको जो पर्सन ज़्यादा मतलब मोस्टली इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं मोरीकल्चर। मोरीकल्चर आपका होता क्या है, रेशम कीट हेतु शहतूत की जो कृषि की जाती है, यानी कि रेशम का कीट होगा आपका, और उसके लिए क्या होगा, शहतूत की जो कृषि की जाएगी, ये आपका मोरीकल्चर आता है। फिर आपका आता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर आप नाम से ही आपको पता चल पा रहा है कि जो आपकी बागवानी फसलों से फल सब्जी आदि इसमें आ जाती है। देखिए, ये आपका रीट परीक्षा जो आपकी है, टीचर पात्रता रीट में राजस्थान में 2016 में, उसमें भी ये पूछा गया है। फिर आपका नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं, आपका ये जो है आपका एपी कल्चर। एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपका आलेरी कल्चर। आलेरी कल्चर मतलब साग सब्जी का जो उत्पादन होता है, आपका साग सब्जियों का उत्पादन का संबंध आलेरी कल्चर से है। वर्मी देखिए, वर्मी कल्चर का उत्पादन, केचुए का उत्पादन, इसको और क्या कहते हैं, किसान का मित्र। क्या कहते हैं, किसान का मित्र भी किसको कहते हैं आप, केचुए को ही कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है किसान का मित्र क्या होता है, चाहे ये पर्सन आपका यूपी टैट हो, सी टैट हो, रेलवे हो। और पीसीएस में तो ये आपका फेमस रहता है। कोई भी पीसीएस स्टेट का आपका एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है कि केंचुए किसान का मित्र कौन होता है, केंचुआ होता है। फिर आता है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कल्चर यानी कि फल का उत्पादन किस में किया जाता है, पोमोलॉजी कल्चर। इसके बाद आता है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरिकल्चर आपका यानी कि फूल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। फिर आपका आता है सिल्वीकल्चर यानी कि वन संवर्धन के लिए। देखिए, ये भी यूपी टेट में आपका 2013 में भी पूछा गया है। क्या आपका सिल्वीकल्चर किससे है, आपका वन संवर्धन से है, तो आगे भी आने की बहुत संभावनाएं हैं। इसके बाद आता है आपका ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर आपका होता क्या है, जो आपके व्यापारिक स्तर पर जो जैतून की जो खेती है, आपकी जैतून की खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपका इसका इससे संबंध है। फिर इसके बाद आता है हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स आपका क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स आपका जल में, आपके जो जल में पौधों को उगाना, यानी कि जल में पौधों को उगाना, और मृदा रहित खेती यानी कि मिट्टी के सहित खेती, ये आपका किससे संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि आपको, आपने देख भी लिया है, आपको नाम से ही पता चल गया। इसके बाद अब देखिए, जो आपके पर्सन पूछे जाते हैं, इसमें से भी आपका बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट है। भारत में कुछ स्थानांतरण कृषियाँ होती रहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि आपका कोई फेमस रहता है तो आपका उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में एक आपने देखा होगा झूम या झूमिंग की कृषि। यानी कि झूम या झूमिंग होता क्या है, इसमें ये हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में काफ़ी प्रचलित में है। जैसे मान लीजिए आपकी कृषि होती है, जैसे कृषि कोई कहीं पे पेड़ पौधे खड़े हो तो उनको काट कर साफ किया जाता है। साफ करने के बाद वहाँ पे 2-4 साल के लिए खेती की जाती है, और फिर उस भूमि को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, झूम की कृषि होती है, यानी कि झूम या झूमिंग। तो ये आपकी कहाँ फेमस है, उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप देख रहे हो कि देपा, डैया या बेबर,
इस नाम की जो कृषि है आपकी कहाँ फेमस है? मध्य प्रदेश में। फिर आपका मणिपुर में आपका पालमू हो गया, राजस्थान में आपका हो गया बत्रा वालरे, मिजोरम में आपका टीन हो गया, आंध्र प्रदेश पेड़ू या पेड़ा। इसके बाद आपका आता है केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र, इसमें आपका कुमारी। क्या है? कुमारी। यानी कि केरल के जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र है यहाँ पे कुमारी कृषि की जाती है, जो आपकी बहुत ही फेमस है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये जो मैंने आपको बताए हैं पर्सन मोस्टली इम्पोर्टेंट है, इनको अपने हाथों से कॉपी में लिखे नोट्स बनाएं, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा में जाओ और इससे संबंधित यदि आपके पर्सन आते हैं तो आपका पर्सन कोई भी गलत ना हो और आपका सिलेक्शन हो, आपको अच्छे मार्क्स मिले। हम यही आशा करते हैं कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। थैंक यू।